हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से एक फैमिली पर शिव कोचिंग क्लासेस पर। जितने भी बच्चे हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये सेशन होने वाला है। थोड़ा सा आपका एग्जाम पास आ रहा है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको साझा करना जरूरी है और आपको जानना भी जरूरी है। क्योंकि बच्चों आजकल जो भी आपका एक क्वेश्चन रहता है, मैं उस क्वेश्चन को लेकर आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए कोशिश करता हूं। और मैं कोशिश यही करूंगा कि हर दिन आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपका सॉल्व हो जाए। हर दिन बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप इस टाइम पे ना तो जवाब देते हैं, ना तो रिप्लाई करते हैं, ना तो कमेंट को लाइक करते हैं। अब आप थोड़ा सा घमंड में हो गए हैं, आपके 4 लाख सब्सक्राइबर हो रहा है। ऐसा नहीं बच्चों, आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। अब हो सकता है भाई कि 500 कमेंट आ जाए, तो यदि मैं 500 पढ़ूं तो मेरा टाइम कमेंट पढ़ने में ही चला जाए। तो आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ता है बच्चों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आज का जो हमारा ये सिलेबस यानी विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम देने के पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। एग्जाम आपके पास नजदीक है, कई स्टेट बोर्ड में तो एग्जाम कंटिन्यू चल भी रहा है, जैसे बिहार बोर्ड में चल रहा है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे। और 1 मार्च से बच्चों जहां तक हमारे मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड में 2 मार्च से 12th क्लास का स्टार्ट है, तो उनको बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें टिप्स जो है जानना जरूरी है। सबसे पहली बात बच्चों कि जब हमारा एग्जाम पास आ जाता है, नजदीक आ जाता है, कि मान लीजिए कल हमारा एग्जाम है और हमें आज कितना पढ़ाई करना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर क्या पूरा रात पढ़ाई करना उचित है या अनुचित है। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग, आपकी क्षमता के आधार पर यदि आप नींद नहीं लेते हैं तो कल आप एग्जाम के टाइम पे पक्का अच्छा तरीके से नहीं लिख पाओगे। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जब भी आप लिखने बैठते हो तो आपका जो ध्यान होता है कहीं ना कहीं थोड़ा पूर्ण रूप से मतलब कंसिस्टेंस नहीं हो सकता है। आपके जो पेपर पर उस पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। आपका थोड़ा मस्तिष्क जो बोझ मतलब हल्का वजन वजन आभास होता है। आप प्रैक्टिकली आप अनुभव कर लेना, जब कभी आप मान लीजिए किसी कार्यक्रम में जाते हैं और आपको उस रात को सोने को नहीं मिलता है और आप सोचो कि कल सुबह हम बढ़िया से काम कर लें, पढ़ लें, तो आपको बस वही दिखेगा, नींद दिखेगा। क्योंकि परीक्षा के समय में यदि क्वेश्चन मिलता है तो उसको सॉल्व करना कब अच्छा लगता है, जब हमारा पूर्ण रूप से मस्तिष्क एकदम स्वतंत्र हो। क्वेश्चन जो नहीं भी हमसे बन रहा है, थोड़ा बहुत भी हिंट है, तो उसको आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन यदि माइंड में बोझ बन गया है कि माइंड में थोड़ा सा बहुत भारीपन है, हमको है ना कहीं एक नींद घेर कर रखा है, तो फिर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जैसे आपका एग्जाम यदि कल है, ठीक है, तो उसके रात में आप मैक्सिमम यदि पढ़ें तो 12 बजे रात तक, ज्यादा नहीं 12 बजे रात तक आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो बच्चों यदि आप फ्री, आप माइंड बढ़िया 10-11 बजे तक पढ़ो और बढ़िया सो जाओ। सुबह मॉर्निंग में आपको क्या करना है कि मॉर्निंग टाइम जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 9 बजे का एग्जाम है, 9 बजे आपको पहुंचना है, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 2-3 घंटे का समय मिल जाता है, जैसे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 मान लीजिए। अब मान लीजिए आपके घर से 20 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर है, 10 किलोमीटर दूर, तो आपको आधे घंटे पहले जाने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए आपको 2 घंटे यदि मॉर्निंग में मिल रहा है तो उस टाइम पे आपको जिस सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। भाई ऑब्जेक्टिव कुछ स्टेट बोर्ड में नहीं आता, लेकिन हमारे एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भर भर के आता है। तो भैया ऑब्जेक्टिव आपको मॉर्निंग टाइम में एक बार रिविजन कर लेना है। या कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको याद किए थे लेकिन वो भूल रहा है, तो वो सुबह मॉर्निंग टाइम पे। हाँ, कोई गलती कर रहा है, पूरा रात पढ़ रहा है, तो उसको ऐसा भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि हो सकता है कि जाने के बाद आपका माइंड काम ना करे और पूरा का पूरा पेपर बिगड़ जाए। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब भी पेपर शुरू हो तो आप एग्जाम के एक दिन पहले कैसे स्ट्रेटेजी बनाना बच्चों कि आपको रात को मतलब 10 बजे तक, बहुत से बहुत 11 बजे तक पढ़ो और 5 घंटा बढ़िया स्वतंत्रता के साथ नींद लो। और एग्जाम सेंटर में जाने के पहले 1-2 घंटे घर में पढ़ लो और बुक लेकर के एग्जाम सेंटर दिखाने बुक कि हम भाई इतने पढ़ते रहे, हम इतने पढ़ने वाले हैं कि हम एग्जाम के 10 मिनट पहले भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। कुछ ऐसा भी होता है कि एग्जाम के जाने पहले आप पढ़ लेते हो कुछ दूसरा क्वेश्चन और जल्दबाजी में आप दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हो, तो ये आपको भूल नहीं करनी है बच्चों। अब जैसे आपका दूसरा जो आपका पॉइंट है कि एग्जाम जो है 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको एग्जाम सेंटर के बाहर कितने बजे पहुंच जाना चाहिए।
क्योंकि एंट्री जो होता है आधे घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। किसी स्कूल में 40 मिनट पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए घर से कब निकले, तो आपके पास यदि नियर है, बहुत पास है, 2-4 किलोमीटर है, तो आप 8 बजे घर से निकल जाए। जैसे 9 बजे से एग्जाम, मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, 9 बजे से एग्जाम है, तो आप 8 बजे घर से निकल जाए, 8:30 बजे पहुंच जाएंगे बढ़िया से, और आप चले जाए अंदर। 10 मिनट बड़े रिलैक्स होकर के स्वतंत्रता पूर्वक आप बढ़िया टेबल पे बैठे। और बच्चों, आपको क्या क्या लेके जाना, ये भी चीज होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्रवेश पत्र। ऐसा ना हो कि आप जब एग्जाम सेंटर में पहुंचे पहले दिन में प्रवेश पत्र ही घर में भुलाया हमने, प्रवेश पत्र अब लेने गए, तब तक में 9 बज गए, टाइम हमारा। हालांकि प्रवेश मिल जाएगा विद्यालय में, जहां एग्जाम होगा प्रवेश मिल जाएगा, लेट होता है उनको भी प्रवेश मिलता है। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे बाद प्रवेश नहीं मिलता। टीचर भी समझदार होते हैं कि बच्चों की भविष्य की बात है, तो हम उनको प्रवेश दे दें, तो प्रवेश आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रवेश की कोई परेशानी नहीं बच्चों, प्रवेश आपको मिलेगा। लेकिन आपको समय का ध्यान रखना है, तो आप अपना प्रवेश पत्र अपने साथ में एक बेहतरीन रूप से व्यवस्था बना लें कि कल हमको क्या क्या लेके जाना है। पेन में आपको रेड पेन यूज नहीं करना, केवल ब्लैक में आप हेडिंग डाल सकते हैं, और ब्लू से आप पूरा डिटेल लिखें। मैं हमेशा यही करता था, ब्लैक से मैं पॉइंट डालता था और ब्लू से लिखता था। तो 2 कलर आप पेन यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं होता। तो 2 कलर के पेन आपको यूज करना है। कौन कौन सा बच्चों? एक आपका नीला और एक आपका काला। ठीक, तो 8:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। पेन का भी मैंने बता दिया भैया, पेन कैसा होना चाहिए? काला, नीला। अब जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो आपके मन में सबसे ज्यादा भय होता है कि कैसा पेपर आएगा यार, हम कहां से शुरू करें, कहां से शुरू ना करें, बड़ी दिक्कत होती है। तो पहले तो मैं आपको बता दिया कि रिलैक्स होकर के आप टेंशन लेकर के पढ़ाई करोगे एक रात पहले भी, तो आपको सब कुछ भूल जाएगा एग्जाम में जाने के बाद। यदि आप एग्जाम सेंटर में बैठ गए हैं, अपने सीट पे बैठ गए हैं, और भैया आपके पास यदि बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो जो पढ़ के आए हैं वो सब कुछ भूल जाएगा। क्वेश्चन देखते भी उसमें डाउट हो जाएगा। सबसे ज्यादा डाउट उन्हीं को होता है जो ज्यादा टेंशन लेकर पढ़ते हैं। आपने फ्रेश माइंड से गाउस थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, वो फ्रेश माइंड से पढ़ लिया हमने, नहीं गाउस थ्योरम, गाउस का अनुप्रयोग, आज इसमें क्या क्या डिफरेंस, जितना ज्यादा सोचोगे आप उतना गड़बड़ हो जाएगा। तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिलैक्स माइंड से पढ़ना है, जो पढ़ना सॉलिड पढ़ना है, और उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो आपने पढ़ा है। ऐसा कि नहीं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले भी नया चीज पढ़ते जाओ कि ये नहीं पढ़ा इसको पढ़ लें। अरे भैया, जितना पढ़े उतना आप रिवीजन करके जाओ, समझ रहे हैं? जो नया चीज पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं बन पाएगा, ना बन रहा था वो भी नहीं बन पाएगा, जो नया तो बन ही नहीं रहा। इन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कुछ विद्यालय में बढ़िया सा ये आपका हमारा टेबल दिख रहा है, एकदम आपको चिकना दिख रहा है, ठीक है। कुछ विद्यालय में तो भैया इसका ये जो टेबल होता है इतना उबड़ खाबड़ रहता है, कुछ विद्यालय में जमीन पे बैठा देते हैं। तो उस स्थिति में आपको एक पैड की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पैड ही नहीं ले जाते हैं, बोले बढ़िया टेबल मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर विद्यालय में उसी प्रकार से टेबल हो। तो आप लोगों को अपने साथ में एक बढ़िया सा टेबल लेकर चलना है। ठीक, सॉरी टेबल बोल दिया भाई, टेबल नहीं, पैड लेकर चलना है, सॉरी इसके लिए माफ करना, पैड लेकर चलना है, बिल्कुल बढ़िया। पैड में भी आपको बता दूं, पैड प्लेन होना चाहिए, इसका लेयर चिपका हुआ है, बाद में कोई बच्चा आपके अनदेखा में उस पर चिट डाल दिया, बाद में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो बच्चों यही चीज है, और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो किसी प्रकार के नोट्स का सहारा ना लें, क्योंकि भाई यदि आप नोट्स ले जा रहे हैं, मन पड़ा यार थोड़ा सा फाड़ कर यहाँ छिपा लो, वो छिपा लो, ये गलती आप मत करना, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है और बाद में पकड़े जाते हैं, उनकी भविष्य क्या दाव पे लग जाती है, आपके 1 साल का मेहनत बर्बाद हो जाता है। और जब भी आप एग्जाम सेंटर में, जैसे मान लीजिए टेबल के पास में आपने बैठ गया, तो थोड़ा बैठने के बाद आपको एक चीज सतर्कता, 10 मिनट पहले पहुंच गए ना, तो इसका यही फायदा होता है। सतर्कता क्या है? आप अपने बेंच में देखो, नीचे कुर्सी के नीचे देखो, कोई हमारे पास कोई चिट तो नहीं पड़ी है, किसी भी क्लास का हो, किसी प्रकार से चिट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, टेबल में क्या होता है, नीचे कहीं दरार होता है, वहां पर भी चिट आपको मिल जाया करता है, क्योंकि हो सकता है किसी ने यहाँ पे दबा दिया हो पहले से, या हो सकता है वहां पे 10th क्लास का एग्जाम हुआ हो, हिंदी का ही दबा हो, किसी भी प्रकार से, तो उस टेबल को आपको थोड़ा सा निराकरण करना है। हो सकता है विद्यालय लग रहा हो तब का वहां पे चिट चिपका हो, तो इन सब चीजों को देखना है। भाई जो टेबल रहता है उसमें कुछ लिखा भी ना होना चाहिए, यदि लिखा है तो पहले आप पर्यवेक्षक को बताइए कि सर इस टेबल में ये चीजें हैं, हो सकता है प्रॉब्लम हमको आगे हो जाए। तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज जो मैं बिंदु बता रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन चीजों पर आप फोकस करें। एग्जाम के पहले ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। भाई पता चला हमको कुछ नहीं पता, लोग अनजान में, जैसे एमपी बोर्ड में 10th का जब बोर्ड एग्जाम होना था तो कोरोना के काल में 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं, बच्चे पास हो गए। 11th में गए, 11th में नॉर्मल एग्जाम हो गया, है ना। अब 12th में पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। अब पहली बार में लोगों को तो यही है कि सर बोर्ड एग्जाम, ओ माय गॉड, सबसे टफ चीज। ऐसा नहीं है, जितना आप उसे हार्ड समझते हो उतना हार्ड होता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। हम तो मानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है कभी कभी कठिन दे देता है एमपी बोर्ड में, वैसे उतना
हार्ड पेपर नहीं पूछा जाता। यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो सिंपल तरीके से, और यदि आज से आप हार्ड मानकर चलोगे तो फिर जो बन भी रहा ना वो भी भूल जाएगा। इसलिए अब आपके पास 15-20 दिन बचे हैं। बड़े रिलैक्स माइंड से आपको जो भी दिक्कत हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं, और आपके आधार पर बच्चों मैं आपके लिए ऐसे मोटिवेशन वाले वीडियोज लाता रहूँगा, टिप्स देता रहूँगा, एग्जाम तक आगे आपके लिए हेल्प करता रहूँगा। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए बना हूँ और आपके लिए निरंतर कार्य करूँगा। ओके बच्चों, आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।